आज सुबह उठने से पहले तुमने फोन उठाया था। शायद आंखें ठीक से खुली भी नहीं थी। और अभी इस वक्त ये वीडियो देखते हुए भी तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा क्वाइटली वेट कर रहा है, एक नोटिफिकेशन के लिए, कुछ नया देखने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए। तुम वीक नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम इसलिए एडिक्टेड हो क्योंकि ये सिस्टम एग्जैक्टली वैसे काम कर रहा है जैसा इसे डिजाइन किया गया था। और आज हम बात करेंगे कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं एडिक्शन एक ही तरह का दिखता है, कोई जिसने कंप्लीटली कंट्रोल खो दिया हो, कोई जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। लेकिन ये एडिक्शन ऐसा नहीं दिखता। सोशल मीडिया एडिक्शन दिखता है खाना खाते वक्त फोन चेक करना, इंस्टाग्राम बंद करने के 30 सेकंड बाद फिर से खोलना, रात को 12 बजे खुद से कहना बस 5 मिनट और ये चौथी बार कह रहे हो। ये कंप्लीटली नॉर्मल लगता है क्योंकि तुम्हारे आसपास हर कोई यही कर रहा है, और यही इसे ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल एडिक्शन बनाता है। अब समझते हैं तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। तुम्हारी ब्रेन में एक केमिकल है जिसे कहते हैं डोपामीन। लोग इसे प्लेजर केमिकल कहते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। डोपामीन प्लेजर के बारे में नहीं है, ये एंटिसिपेशन के बारे में है। वो फीलिंग जो होती है जब लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, और तुम्हारा ब्रेन इस फीलिंग का दीवाना है। जब भी तुम कोई ऐप खोलते हो, ब्रेन थोड़ा सा डोपामीन रिलीज करता है, इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ अच्छा मिला, बल्कि इसलिए कि मिल सकता है। शायद कोई लाइक है, शायद कोई मैसेज है, शायद कुछ फनी है, शायद कुछ इंटरेस्टिंग, शायद सब कुछ है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड, वही सिस्टम जो कैसीनो की स्लॉट मशीन्स को छोड़ना इम्पॉसिबल बनाता है। हर बार नहीं जीतते, बस इतनी बार जीतते हो कि लेवर खींचते रहो। बस वो लेवर तुम्हारा अंगूठा है और स्लॉट मशीन तुम्हारी जेब में है, 24 घंटे 7 दिन। जिन लोगों ने ये ऐप्स बनाए, उन्होंने इसे स्टडी किया, न्यूरोसाइंटिस्ट्स हायर किए, साइकोलॉजिस्ट्स हायर किए, सिर्फ इसलिए कि ऐप को मैक्सिमम डोपामीन ट्रिगरिंग बनाया जा सके। इन्फिनिट स्क्रॉल इसलिए डिजाइन किया कि कोई नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट ही ना हो। नोटिफिकेशंस इसलिए टाइम किए गए कि एग्जैक्टली सही मोमेंट पर तुम्हें वापस खींचें। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये इंजीनियरिंग थी। लेकिन ये वो पार्ट है जो कोई नहीं बताता। टाइम के साथ तुम्हारा ब्रेन अडैप्ट करता है। वही डोपामीन हिट जो पहले अच्छी लगती थी, अब उतनी अच्छी नहीं लगती, तो तुम्हें और चाहिए, और स्क्रॉलिंग, और कंटेंट, और स्टिम्युलेशन। और रियल लाइफ स्लो लगने लगती है, बोरिंग, एम्प्टी। अपने थॉट्स के साथ बैठना अनकंफर्टेबल लगता है, क्वाइट मोमेंट में लगता है कुछ मिसिंग है, बुक पढ़ने में फोकस नहीं होता, बिना फोन के कॉन्वर्सेशन में रेस्टलेसनेस फील होती है। ये बोर्डम नहीं है, ये विड्रॉल है। तुम्हारा ब्रेन रिकैलिब्रेट हो गया है, उसे अब कांस्टेंट स्टिम्युलेशन चाहिए, और उससे कम कुछ भी नहीं लगता। और सबसे पेनफुल बात, तुम बेटर फील करने के लिए स्क्रॉल करते हो, लेकिन स्क्रॉल करने के बाद ऑलमोस्ट कभी बेटर नहीं लगता, और खाली लगता है, और फिर स्क्रॉल करते हो। ये लूप है। लेकिन साइंस ये भी बताती है, तुम्हारा ब्रेन टूटा नहीं है, परमानेंटली डैमेज नहीं हुआ। ब्रेन में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिंपल भाषा में इसका मतलब है ब्रेन चेंज हो सकता है, रीवायर हो सकता है, हील हो सकता है। वही ब्रेन जो इस पैटर्न में फंसा, वो बाहर भी निकल सकता है। रिसर्च ये कहती है कि सोशल मीडिया से सिर्फ कुछ दिनों का ब्रेक भी ब्रेन का नेचुरल डोपामीन बैलेंस रिस्टोर करना शुरू कर देता है। रियल लाइफ इंटरेस्टिंग लगने लगती है, फोकस वापस आता है, एंग्जाइटी कम होती है। सब कुछ डिलीट नहीं करना है, हमेशा के लिए प्रॉमिस नहीं करना है, बस पैटर्न को इतनी देर के लिए इंटरप्ट करना है कि ब्रेन को याद आ जाए नॉर्मल फील कैसी होती थी। तो एक रियल काम करो आज। अगले 24 घंटों के लिए हर एक नोटिफिकेशन बंद कर दो। ऐप्स डिलीट मत करो, कोई ड्रामेटिक प्रॉमिस मत करो, बस नोटिफिकेशंस बंद करो। क्योंकि नोटिफिकेशन वो ट्रिगर है, ट्रिगर हटाओ, पैटर्न कमजोर होता है। तुमने यहां पहुंचने का चूज नहीं किया था,
लेकिन आगे क्या होगा वो तुम चूज कर सकते हो। तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी सबसे कीमती चीज है, उन सबसे ज्यादा कीमती जो उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसे वापस लो।